इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है सिद्धि क्लासेज बहरोड। जयपुर की अनुभवी टीम अब आपके शहर बहरोड में। सिद्धि क्लासेज बहरोड बनेगा आपका सारथी, आपके सपनों का हकीकत तक का सफर। सिद्धि क्लासेज बहरोड। सह प्रायोजक पहचान शोरूम बहरोड, सूट और साड़ियों का एक विशाल शोरूम जहां आपको मिलेगा सभी कुछ एक ही छत के नीचे। पता पुराना बस स्टैंड, करण सिंह मार्केट, बहरोड। देखिए, आज मुख्य रूप से अपन बात कर रहे हैं कि जो मेरे बहरोड की लाइफ लाइन है कुंड रोड, उसकी काफ़ी हालत ख़राब है। आप सभी लोगों को ध्यान होगा कि गंडाड़ा कालिया होड़ा के पास प्लांट लगा के कुंड रोड का काम चालू कर दिया था मेरे एमएलए बनने के बाद, लेकिन एक स्टे हाई कोर्ट का आ गया और उससे रोक लगा दी, काम को रोक दिया कि इन पेड़ों को शिफ्ट करे जाएं। उस स्टे को तुड़वाया, पेड़ों को वन विभाग द्वारा शिफ्ट करवाने का एफिडेविट दिलवा कर काफ़ी मशक्कत करने के बाद वकील खड़ा किया, सरकारी वकील से भी मिले और उस स्टे को तुड़वाया। उसके बाद कोरोना के कारण लॉकडाउन हो गया तो सब चीज़ बंद हो गई। लॉकडाउन मूल रूप से तो लगभग 2 महीने पहले हटा। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी खुद ही वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे, वैसे कोई मीटिंग नहीं कर रहे थे, और घर से बाहर निकले सीएम रेजिडेंस से 2 महीने पहले, और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने पहले कुछ चीज़ें खुली कि भाई काम चालू हो। मुख्यमंत्री जी जब मीटिंग करने लगे तो 3 बार मुख्यमंत्री जी ने कुंड रोड को लेके पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से मीटिंग स्वयं मुख्यमंत्री जी ने ली। मैंने उनको कहा, इससे अवगत कराया, बार बार कहा, और मेरे कहने पे उन्होंने 3 मीटिंग ली। और मीटिंग लेके मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कि जो कुंड रोड पे जो कॉन्ट्रैक्टर है, हमारी कुंड बहरोड जो रोड है उसको तुरंत कहिए कि या तो काम चालू करे। पहले भी हम उसको कहते रहे तो उसने कहा कि पेड़ शिफ्ट नहीं हुए, ये जवाब देता रहा, तो पेड़ शिफ्ट करवा दिए। फिर वह मुआवजा, तो 109 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार से मैंने मंजूर करवा करके जो किसानों को मुआवजे के लिए बंटने थे वो बंटवा चुके हैं, 109 करोड़ रुपए। फिर उसने कहा बिजली के पोल शिफ्ट नहीं है, वो पोल भी शिफ्ट करा दिए। शिफ्ट कराने के बाद कहा उसको तुरंत काम चालू करे, कोई हरियाणा का कॉन्ट्रैक्टर है। अब ये भगवान मालिक है, वो किसी से मैनेज है या कोई उसको मैनेज कर रहा है, क्या कर रहा है। उसने काम चालू नहीं किया तो विभाग ने उसको नोटिस दिया और विभाग ने पेनल्टी लगाई कि आप काम को चालू करें। तो उसने जवाब ये दिया कि मेरा डिले हो गया, स्टे लगवा के डिले कर दिया, फिर कोरोना के कारण डिले होगा तो मुझे 50 करोड़ का सरकार कंपनसेशन दे मेरे को, जो मेरे को नुकसान होगा, डामर वगैरह सब महंगा हो गया, इतना नुकसान हो गया। अब वो कानून में नहीं था, सरकार ने कहा कि 50 करोड़ तो हम नहीं दे सकते, टाइम आपका बढ़ा सकते हैं, जो भी आपके एग्रीमेंट में जो छूट है, पेनल्टी है, वो माफ कर सकते हैं, लेकिन काम तुरंत करना पड़ेगा। उसका निरस्त ठेका करने की भी एक सरकारी प्रक्रिया होती है। अगर बिना जाएगा, और हमने जान लगा रखी है, और हमने जब जान लगा रखी है तो निश्चित रूप से हम इसमें कामयाब होंगे। जो बुरी नीयत के लोग हैं, बुरा सोचते हैं, वो कुछ भी सोचते रहें, कुछ भी प्रयास करते रहें, भगवान ऐसे लोगों को कभी सफलता देता नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, मैं सब्र का बांध टूट गया है। मैं इस हद तक आ गया हूँ कि मैंने सरकार से कहा है कि आप तुरंत कराओ, नहीं मजबूरन मेरे को खुद को आमरण अनशन पे बैठना पड़ेगा। इस रोड को तुरंत बनवाइए आप मेरे कुंड रोड, क्योंकि उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती है। कितनी परेशानियां, हर चीज़ से मैंने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। अब उनसे बड़ा तो राजस्थान में कोई है नहीं कि उनको अवगत कराएं। बार बार 3 बार उन्होंने भी मीटिंग कर ली है, वो भी इसको सीरियस ले रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है भजन लाल जाटव जी, बनते ही मैंने उनको भी बताया। पहले मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग था पीडब्ल्यूडी, अभी भजन लाल जी के पास है, उनको भी मैंने कराया। तो उस चीज़ को सभी लोग बहुत सीरियस ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अंतिम सुनवाई में या तो वो काम को चालू कर दे 7 दिन में, नहीं करता तो निरस्त करके तुरंत दूसरे को टेंडर देके इस काम को करवाया जाएगा और बढ़िया फर्स्ट क्लास कुंड रोड बनाई जाएगी। ये मैं अपनी ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मेरा पूरा विश्वास रहेगा ये बने, और अगर उसमें डिले हुआ तो ये मैं मेरे बहरोड की जनता को बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए जनता सर्वोपरि थी, सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगी।
लेकिन बहुत सी बार ऐसी अड़चने आ जाती हैं कि व्यक्ति चाह कर भी कुछ कर नहीं पाता है। जैसे अब कोरोना मेरे बस में नहीं था, हाई कोर्ट का स्टे मेरे बस में नहीं था, जो एफर्ट्स करने में मैं कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ। माननीय बहरोड को हर चीज़ में आगे रखा है, चाहे कॉलेज 4 मिले हों पूरे राजस्थान में, महिला कॉलेज बजट में पहले में 4 हुए तो 4 में हम बहरोड लेके आए, चाहे अंग्रेजी स्कूल हो। विकास कार्यों को रोकना चाहते हैं और बहरोड को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि वो सही काम कर नहीं सकते, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे ऐसे हथकंडे अड़चन लगाई जाती रहती है। लेकिन मैं समझता हूँ निश्चित रूप से हम सभी बाधाओं को पार कर करके और हमारे बहरोड की जो भी परेशानियां हैं, ये जैसे मेनली अभी कुंड रोड की परेशानी है, उसको निजात दिला पाएंगे। चालू हो गया है वो, ये मानो कि दिसंबर और जनवरी तक हम उसको पूरा करवा देंगे। ऊंटोली वाली रोड है उसका भी जैसे काम चालू हो रहा है, इन दोनों को कंप्लीट करा देंगे। मुझे ये रोडें बहरोड की सारी जर्जर रोडें विरासत में मिली। मैं एमएलए बना तो सब इन रोडों की बदहाल स्थिति थी, उसमें मेरे को मिली हैं। और दुर्भाग्य ये रहा कि इस कोरोना के कारण पूरे 2 साल खराब हो गए पूरे के पूरे। इस कारण से बहुत सी चीज़ों में रही, आगे और स्पीड से काम करेंगे, आगे और भी आएगा बजट, उसमें भी हम चीज़ लेकर के आएंगे। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। फेसबुक आईडी के ऊपर इन छोटे मोटे ऐसे गंदे लोगों पे मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। जब किसी की कोई चर्चा ही नहीं होती है, जनता ही चर्चा नहीं करती है, कोई नहीं करता है, तो ऐसे लोग सामाजिक तत्व ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कोई उनकी चर्चा कर ले, क्योंकि इतना बुरा उनका हाल हो गया है कि कोई नाम ही नहीं लेना चाहता। तो ये ऐसे करते रहते हैं और इससे खुद ही गिरते रहते हैं, इसलिए उनकी क्या चर्चा, क्या उनका कमेंट्स करना उनके ऊपर। सर, आपने कहा कि कुंड रोड अगर जन अनशन करेंगे, क्या ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करते हुए उनको पेनल्टी नहीं लगाई? मैं वही तो बात आपको बोल रहा हूँ कि ठेकेदार पे पेनल्टी भी लगाई और सारी पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहे थे। जैसे मुख्यमंत्री जी 2 महीने बाद, तो जैसे मान लो जनता माने कि नव वर्ष कुंड सूचना लेके आएगा, अच्छी खबर लेके आएगा, वो जो कॉन्ट्रैक्टर हरियाणा का है उसको मैनेज करके कोई लालच दे के जैसे भी हो उसको काम करने से कोई रोक रहा है कि वो काम नहीं कर रहा है। बार बार उसको कह रहे हैं कि भाई जो भी चाहते हो सुविधा वो लो, इस काम को चालू करो। वो नहीं कर रहा है तो नहीं करेगा तो निश्चित रूप से जाएगा। जैसे महाराजावास वाली रोड है, वो नहीं कर रहा था कॉन्ट्रैक्टर, तो उसको निरस्त किया, दूसरे को दिया, उस रोड को बनाया। अब इसी चीज में बताते थे, ये अभी मिले पूर्ण रूप से तो 2 महीने, और इससे पहले मान लो के अंदर एक पिकअप लूट हुई थी और पुलिस के द्वारा अपराधियों के साथ साथ पिकअप को भी जब्त कर लिया गया था, लेकिन पुलिस उसे छुपा रही है और पिकअप को चौकी के अंदर खड़े कर रखे और प्रेस नोट में और बाइट में कहा कि पिकअप नहीं पकड़ी गई है। मीडिया के पास में उसकी पूरे फुटेज वो मेरे को आप दे दो। कोई भी देखिए, कोई भी अधिकारी हो, आज तक आपने देखा है बहरोड में जो गलत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। कितने अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। मैंने विधानसभा में भी बोला कि बहरोड से ज़्यादा अगर भ्रष्टाचारी निकम्मे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किसी ने करवाई हो, एमएलए ने, किसी ने सस्पेंड करवाए हो इतने ज़्यादा अधिकारी, तो सदन की पटल पे जानकारी लिख दे। आपको बताना चाहता हूँ उसके अंदर भी ये रहा, सबसे ज़्यादा कार्रवाई बहरोड विधानसभा में भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारियों के खिलाफ हुई है। सबसे ज़्यादा सस्पेंड, एपीओ, निलंबित कार्रवाई बहरोड में हुई है। तो जो भी कोई गलत करेगा, आपने बताया, मैं दिखवा लूँगा, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। पड़ा था कितने एमएलए आए होंगे 30 साल में, लेकिन हमने उसका काम चालू कर दिया है और उसको बढ़िया चीज़ बनाएंगे। सारी चीज़ दूसरे भी जोड़ वगैरह हैं बहरोड, जो जैसे ये इधर इंदिरा कॉलोनी में है, नैन सुख में है, मोहल्ले में है, उनका भी हम काम करेंगे। और वही उद्यान वगैरह भी रोड के अंदर इनको करके ठीक करके हम लगाएंगे। अपनी ओर से, मेरी ओर से ना मैं पैसे की कोई कमी आने दूंगा, ना मेरी ओर से प्रयास में कोई कमी रहेगी। पूरे एफर्ट्स करेंगे कि हमारे बहरोड का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। और आप पिछले 50 साल के काम देख लीजिए, कितने एमएलए रहे, आप देख लीजिए कौन से बड़े काम कितने करवाए, कितने इन हमारे इन समय में हुए 3 साल में, जिसमें 2 साल कोरोना और आचार संहिता रही है। इसके बावजूद कितने काम हुए वो सबके सामने, जनता के सामने।